अंतलोक का द्वार। समय की परीक्षा में सफल होने के बाद अर्जुन अब सामान्य इंसान नहीं रहा। उसकी दृष्टि में गहराई थी, मन में स्थिरता और आत्मा में एक अनोखी चमक। अब वह जानता था कि उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव बाकी है। अनंत लोक एक ऐसा रहस्यमय आयाम जहाँ ज्ञान, ब्रह्मांड और आत्मा की सीमाएं मिट जाती हैं। उस रात उसे फिर वही सपना आया। इस बार एक गहरी गूंजती आवाज ने पुकारा, तू अब तैयार है अंतिम द्वार पार करने को? वहाँ ना तो समय है ना स्थान, केवल सत्य है। अंतलोक की ओर प्रस्थान कर, सत्य की पुकार। अर्जुन ने अपने पिता से विदा ली। नीलम और विक्रांत इस बार साथ नहीं आ सके। ये एक अंतिम आत्मिक यात्रा थी जो केवल एक साधक स्वयं ही तय करता है। अर्जुन को पुराने शास्त्रों में एक जगह मिला, शून्य आश्रम, जो हिमालय की गहराइयों में कहीं स्थित था। यही था वह स्थान जहाँ से अनंत लोक का द्वार खुलता था। कई दिनों की चढ़ाई और तपस्या के बाद वह एक सुनसान पर्वत शिखर पर पहुंचा। वहां केवल एक पत्थर की वेदी थी, जिसके बीचों बीच एक तेजस्वी दीपक जल रहा था, जो हवा में भी बुझ नहीं रहा था। दीपक के पास ही एक मंत्र खुदा था, जो मैं को त्यागेगा वह सबको पाएगा। अंतलोक की ओर प्रवेश। अर्जुन ने ध्यान लगाया। उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगी। आसपास का समय और स्थान विलीन होने लगा। अचानक एक तेज रोशनी में एक दीप नए आयाम में पहुंच गया। यह था अनंतलोक। यह कोई भौतिक स्थान नहीं था। यहाँ ना जमीन थी ना आकाश, केवल प्रकाश, ध्वनि और तिरंगे थी। यहाँ उसे कोई देव नहीं मिले, कोई मूर्तियाँ नहीं थी। यहाँ केवल ज्ञान था, शुद्ध, निर्गुण। वहीं एक रहस्यमय शक्ति प्रकट हुई, एक स्त्री आकृति जो स्वयं को सरस्वती कहती थी। ब्रह्मांडीय ज्ञान की ऊर्जा। अर्जुन, तुम जादुई मूर्ति से शुरू हुआ, समय को पार किया, अब सत्य के स्रोत पर है। पर क्या तू स्वयं को पूरी तरह त्यागने को तैयार है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। हाँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना प्रसिद्धि ना चमत्कार, केवल सत्य। अंतिम परीक्षा, आत्मा का विलोपन। तभी एक दर्पण उसके सामने प्रकट हुआ। उसमें उसे स्वयं का अंधकार दिखा। उसके अहंकार, डर, ईर्ष्या, मोह सब सामने था। यह तेरा अंतिम शत्रु है, अर्जुन स्वयं। वह अपने ही प्रतिबिंब से लड़ने लगा। हर भाव, गर्व, डर, शक्ति का लोभ उसके सामने एक एक कर सामने आए। लेकिन अर्जुन अब बदला हुआ था। उसने कहा, मैं अर्जुन नहीं, मैं एक साधक हूँ, एक आत्मा हूँ जो सत्य को पाना चाहती है। क्षण भर में दर्पण चकनाचूर हो गया। अनंत लोक का उपहार। अब उसके सामने एक अद्भुत पुस्तक प्रकट हुई, त्रिकाल ज्ञान, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य, जीवन की ध्वनि और आत्मा का अर्थ लिखा था। यह कोई शब्दों की पुस्तक नहीं थी। यह ज्ञान उसकी चेतना में उतरता गया। उसी समय वह दिव्य स्त्री आकृति बोली, अब तू वापस जा अर्जुन, तू अब ज्ञान का वाहक है, लौट जा धरती पर और सच्चे अर्थों में इंसानों को समझा कि जादू मूर्तियों में नहीं, आत्मा में है। अर्जुन का नया जीवन। अर्जुन वापस लौटा, पर अब वह गुरु कहलाने लगा। उसने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, कोई चमत्कार नहीं दिखाए, बल्कि गांव गांव जाकर बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को सत्य, त्याग और आत्मबोध का रास्ता सिखाया। वह एक साधारण जीवन जीने लगा। लेकिन लोग कहते हैं कि जब वह किसी को देखता था
तो उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड झलकता था। अंतिम पंक्तियाँ। जादुई मूर्ति एक प्रतीक थी, लालच से भरी दुनिया में त्याग की परीक्षा। जंगल का रहस्य असल में आत्मा का रहस्य था, और अनंत लोक कोई स्थान नहीं बल्कि एक स्थिति है जहाँ हर इंसान पहुँच सकता है अगर वह स्वयं से पार हो जाए।